हेलो, नमस्कार दोस्तों। पाई माइनिंग में आप लोग को केवाईसी नहीं हो पा रहा होगा। जिनका केवाईसी हो गया उनका पेंडिंग पड़ा होगा, तो उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें दो तरीके हो सकते हैं कि आप जब पाई ब्राउजर में जाते हैं, वहाँ से आप केवाईसी जो वहाँ पे एक ऐप बना होगा या टैब बना होगा, उस पर आप क्लिक करते होंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ता होगा स्लॉट नॉट अवेलेबल। उसका भी सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और दूसरा होगा आपका, मान लीजिए आपने पाई केवाईसी सबमिट कर दी है और वहाँ पे बहुत दिनों से वो रिव्यू पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है, तो उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्री लाइंस बनी हुई हैं, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ नीचे डायरेक्ट आना है, यहाँ सपोर्ट पोर्टल लिखा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके ब्राउजर में इनका जो सपोर्ट कॉन्टेक्ट होंगे तरीका होगा उसको ये ओपन कर देगा। इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, नीचे चले आना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा नीड टू रेज ए रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डालेंगे, कंप्लेंट डालेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ओपन होके आएगा। इतनी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख के आएंगी। आपको इसमें से जो प्रॉब्लम हो, आप वॉलेट आपका नहीं बन पा रहा है या ब्राउजर आपका नहीं चल पा रहा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। बाकी वहाँ डिटेल जो मांगेगा वो सेम होगी जो मैं आपको अभी केवाईसी में बताने जा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक, अभी मेन पॉइंट है केवाईसी का कि केवाईसी पेंडिंग है और केवाईसी स्लॉट आपको अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे केवाईसी लिखा हुआ नीचे आएंगे पाई हेल्प के ऊपर, तो आपको यहाँ पे केवाईसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे केवाईसी सेलेक्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको ये पढ़ सकते हैं, वरना आप नीचे चले आएंगे। यहाँ पे आपको अपना ईमेल डाल देना है। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी आपको कम्युनिकेशन होगा वहाँ से रिप्लाई आएगा वो इसी ईमेल पे आएगा। तो ईमेल जो आपने पाई में लगा रखी हो वही मेरे प्रेफर करता हूँ, वही डालिएगा। और यहाँ पे अपना पाई का यूज़र नेम डाल दीजिएगा। पाई माइनिकर में जाके वहाँ देख लीजिएगा, ये डालना है। ठीक है, वेरिफिकेशन मेथड बता रहा है कि आपने ये अपना पाई का वेरीफाई कैसे किया हुआ, फ़ोन से किया हुआ है, फ़ोन नंबर से किया है या फेसबुक से किया है या ईमेल से किया है, या आप अभी तक अनवेरीफाइड हैं। अनवेरीफाइड हैं तो आपको अनवेरीफाइड नहीं रहना है, वेरीफाई कर लेना है। ईमेल भी वेरीफाई कर लेना है, फेसबुक भी अपना वेरीफाई कर लेना है। अगर फ़ोन से आपका है तो अच्छी बात है, नहीं है क्योंकि फ़ोन का तो इंटरनेशनल लगता है, उसको छोड़ दीजिए। फेसबुक का, ईमेल का आपको कर लेना है। ठीक, जो आपने किया हो वहाँ पे इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने उसमें पासवर्ड बना रखा है, पासवर्ड जो बनाया हो वो यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कि आपको पासवर्ड अपना याद है या नहीं याद है। याद है तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिएगा, नहीं है तो नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका सिटीजनशिप क्या, आप इंडियन हैं, नेपाली हैं, भूटानी हैं, वो जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये दोनों कंपलसरी नहीं है। ये आपका जो जिसमें आपका पाई माइनिंग हो रही है उसका वो एंड्रॉयड है या आईओएस है। ठीक है, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड आईओएस दो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपका फ़ोन हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे वर्जन वगैरह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं। जहाँ पे ये रेड स्टार बना होगा वो आपको डालना कंपलसरी है। यहाँ पे ये स्टार नहीं बना हुआ तो यहाँ कंपलसरी नहीं, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है कि आप आई ब्राउजर नहीं ओपन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये है तो इस पर टिक कर दीजिए। अगर ये नहीं है, दूसरा इसमें प्रॉब्लम है कि आप केवाईसी ऐप में पाई ब्राउजर में केवाईसी ऐप नहीं ओपन कर पा रहे हैं, जो उसके अंदर केवाईसी का टैब बना होगा उसको नहीं ओपन कर पा रहे हैं। अगर ये भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरा होगा केवाईसी ऐप ओपन कर रहे हैं लेकिन वो बार बार लोडिंग 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 ही बता रहा है। ठीक, अगर ये प्रॉब्लम है तो इस पर भी टिक कर सकते हैं आप। या फिर मेन प्रॉब्लम अब आई आपकी है कि ये स्लॉट इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम। ठीक, तो आपको ये अगर समस्या आ रही है कि आपको केवाईसी करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, ठीक, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर देना, ये ब्लू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको केवाईसी करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिख के आ रहा है कि आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब नीचे आएंगे, ये वाला पूरा सेक्शन उनके लोगों के लिए है जिन्होंने केवाईसी सबमिट कर दी है। ठीक है, सबमिट कर दी है तो उसमें क्या क्या हो सकता है कि आपने फर्स्ट स्क्रीन में एज, कंट्री आईडी टाइप, ये कुछ गलत डाल दिया है या कुछ इसमें इशू आ गया है। दूसरा है इशू विद अपलोडिंग, अपलोड आप जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा है इशू विद इंटरिंग पर्सनल डिटेल, जो आप पर्सनल डिटेल एंटर कर रहे हैं उसमें कुछ समस्या आपको आ रही है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये तरीके से इसमें सब लिख के आ रहा है कि इशू विद लाइव स्टेप, जो लाइव इसमें फ़ोटो कैप्चर होते हैं, वीडियो कैप्चर होता है, उसमें कुछ समस्या आ रही है। इस तरीके से इसमें सब ये दिया हुआ है, आप ये कर सकते हैं। और वीडियो का पर्पज़ मेरा ये था कि आपको केवाईसी आपकी पेंडिंग है या फिर आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है, आपको स्लॉट नहीं मिल पा रहा, उसके लिए मैंने बनाया है। बाकी आपको जो समस्या हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा वो कैसे करना है। ठीक है, केवाईसी रिव्यू पेंडिंग, ये जिनका केवाईसी सबमिट हो चुका है लेकिन रिव्यू पेंडिंग है,
अब आपको यहाँ पे टिक लगाना है कि आपने केवाईसी सबमिट कब की थी, जनवरी 2022 से पहले की थी, या जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 के बीच में की थी, ठीक है, या फिर मई अगस्त के बीच में की थी, या ये सब इतनी डेट्स दी हुई हैं। अगर आपको ये सब कुछ याद ना हो कि आपने कब सबमिट की थी, तो आई डोंट रिमेम्बर पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से कर देंगे तो आपका यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो, आपको वहीं पे ये डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर योर पेंडिंग केवाईसी एप्लीकेशन, इस वाले सेक्शन में आपको करना है, आपने केवाईसी सबमिट कर दी है और उसमें सबमिट करते समय आपने रॉन्ग आईडी वहाँ पे टाइप कर दी है, आईडी अपलोड कर दी है, या फिर जो आपने द नेम आई यूज इन द केवाईसी एप्लीकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द यू नेम इन द रजिस्टर्ड फॉर द अकाउंट। इसका मतलब ये है कि केवाईसी एप्लीकेशन में आपने कुछ दूसरा नाम डाल दिया है और माइनिंग जो कर रहे हैं वहाँ पे कुछ और नाम पड़ा हुआ है। तो ठीक, आपको ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, या फिर माई आईडी डॉक्यूमेंट वाज मिसिंग, या फिर इसमें आप ये टिक कर सकते हैं। बहुत से लोगों का नाम होता है कि सिंगल नाम होता है, मान लीजिए आ, आपका नाम मोहन है, ठीक है, आगे कुछ नहीं है। तो आपने जब अपना उम, पाई अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पे आपने मान लीजिए फर्स्ट नेम में भी मोहन डाल दिया, लास्ट नेम भी मोहन डाल दिया। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि ये माई आईडी डॉक्यूमेंट वाज मिसिंग सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी आईडी में नहीं है। जैसे आप आधार अपलोड कर रहे हैं केवाईसी करते समय, तो उसमें अगर आपका कोई भी ये सरनेम वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सबमिट कर सकते हैं। वरना आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों सेम डाल रखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी केवाईसी में। तो उस केस में अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग है तो ये वाला आप तरीका अपना सकते हैं यहाँ पे कि केवाईसी पेंडिंग है, यहाँ आई डोंट रिमेंबर पे, या आपको रिमेंबर हो आपने कब किया है इन तारीखों में जो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप टाइप करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, आई हैव अप्लाइड अंडर डिफरेंट कंट्री, आपने कंट्री गलत सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आपने कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया है तो वो करेक्शन करने के लिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडेशन, ये जो लोग केवाईसी का वैलिडेशन करते हैं लोग, उनके लिए है। तो ये आप ज़रूरी अभी नहीं है, तो इतना सब आपका था। और यहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और आपकी प्रॉब्लम का यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप जरूर लगाइएगा। जैसे आपकी स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो यहाँ पे लगा दीजिए, या आपका केवाईसी पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए और सेंड पे क्लिक कर दीजिए। इतना आप करने के बाद में आपका ये पाई टीम के पास पहुंच जाएगा, वो उसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और आपको बताएंगे कि आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका सिल्यूशन करना है। अगर अभी भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।